आज का जो हमारा टॉपिक है वो आने वाली ईद के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है. We'll be discussing facials today, या more specific clinically done facials today. Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Amna Usman. Welcome to my YouTube channel. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, और अगर आपको और कुछ भी जानना है प्लीज़ लीव अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह we'll record a video shortly. Let's discuss facials. फेशियल्स, रमज़ान आ रहा है, ईद आ रहा है, बड़ी ईद आएगी, क्या फेशियल्स करें, कौन सा फेशियल होना चाहिए, कौन सा फेशियल किस तरीके से होता है, किस फेशियल का डाउन टाइम है, कौन सा फेशियल किस स्किन टाइप के लिए बेहतरीन है. So when you talk about facials that are clinically done, there are generally 4 types of facial. Number 1 is hydrofacial, number 2 is carbon facial, number 3 is cryofacial, and number 4 is vampire facial. ये फेशियल्स क्या हैं, बारी बारी टेकअप करके इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप अपने लिए चूज कर सकें कि आपने कौन सा फेशियल करवाना है. जनरली दीज आर द फेशियल्स अवेलेबल, और फिर इसको कुछ स्टेप्स को प्लस और कुछ स्टेप्स को माइनस करके कोई नए फेशियल्स डिजाइन किए जा सकते हैं जिनको हर क्लिनिक अपने हिसाब से एक नया नाम तजवीज कर देता है. ठीक है. एंड देन फॉर सम स्किन टाइप आप सारे फेशियल्स को एक साथ एक ही सेशन में ले सकते हैं फॉर एक्सट्रीमली एक्सीलेंट रिजल्ट्स. Number 1, hydrofacial. Hydrofacial is a very famous treatment of choice worldwide because सस्ता है, आसान है, कोई डाउन टाइम नहीं है, और जिस एज में बच्चे करवाना चाहते हैं, the teens and the 20s and the 30s, बेहतरीन होता है. जनरली काफ़ी सारे स्किन्स के लिए ये सेफ होता है और बहुत सारे स्किन टाइप्स के अंदर भी ठीक चलता है, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आता. लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि एक्टिव एक्ने के ऊपर ये किया नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा एक्टिव पिगमेंटेशन हो या इन्फ्लेम्ड स्किन हो नहीं किया जा सकता. How it's done? Hydrofacial is generally 3-step treatment. Number 1 is deep cleansing, number 2 is exfoliation, and number 3 is hydration. Now deep cleansing के लिए कुछ इंग्रेडिएंट चूज होते हैं. AHA BHA इसका कॉम्बिनेशन है, सीरम्स होते हैं, और एक्सफोलिएशन के लिए सैलिसिलिक एसिड की एक हल्की सी मिकदार सीरम्स के अंदर होती है जिसको एक्सफोलिएंट के तौर पे यूज किया जाता है. And third serum is hyaluronic acid, maybe 5%, maybe more, for hydration and bringing the plump on your skin. और ऑब्वियसली हाइलोरॉनिक एसिड की अच्छी मिकदार हो तो अच्छी शाइन और ब्राइटनेस भी ये देता है. हाउ इट्स डन? आपका ट्रीटिंग क्लिनिशियन जो है वो आपकी स्किन को क्लींस करेगा प्रॉपरली, और उसके बाद फर्स्ट प्रोब विल बी रन ऑन योर फेस एंड नेक, सेकंड प्रोब एंड देन थर्ड प्रोब. इट्स इजी, लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर सक्शन होती है, कुछ टिप्स लगती हैं. तो अगर हल्का फुल्का ज़रा सक्शन ज़्यादा हो जाए या आपकी स्किन के अगेंस्ट प्रोब ज़रा रब हो जाए फोर्सफुली तो हल्की फुल्की रेडनेस आ सकती है. बाकी को खास इश्यूज नहीं होते. लेकिन अगर हाइड्रोफेशियल के बाद आपको थोड़ी बहुत एक्ने आ जाए, इट जनरली डजंट कम, बट कुछ मरीजों में अगर आ जाए जो एक्ने प्रोन स्किन होती हैं तो ऑब्वियसली आप अपने डॉक्टर को विजिट करेंगे, वो आपको फर्दर गाइड कर देगा. देयर आर स्पॉट जेल अवेलेबल, जब आप स्पॉट जेल लगाएंगे तो एक्ने एक आधे दिन में खत्म हो जाएगी. नाउ व्हाट टाइप्स आर एक्सीलेंट फॉर हाइड्रोफेशियल? हाइड्रोफेशियल के लिए वो बच्चियां या वो खवातीन जिनको एक्ने होती है लेकिन ट्रीटेड एक्ने है, एक्टिव एक्ने नहीं है, कुछ कॉमिडॉन्स हैं, कीले हैं, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स हैं, वो सब हाइड्रोफेशियल के लिए मौजू हैं. स्किन टाइप यानी आपकी स्किन टाइप ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन सिर्फ आपके स्किन के ऊपर एक्टिव एक्ने ना हो तो आप हाइड्रोफेशियल चूज कर सकते हैं. लेकिन जहन में रखें कि आप क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर आप टीन्स में या 20s में करा रहे हैं तो हाइड्रोफेशियल आपकी स्किन के ऊपर अच्छा ग्लो ले आएगा, अच्छी वाइब्रेंट स्किन हो जाएगी, और डीप क्लींस भी करेगा, पोर्स भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, और कॉमिडॉन्स कीले भी निकल जाएंगी. लेकिन अगर आप 30s और 40s में करा रहे हैं और अगर आपको हाइड्रोफेशियल करा के ये लग रहा है कि आपके रिंकल्स भी खत्म हो जाएंगे और स्किन लिफ्टिंग भी हो जाएगी और पोर्स भी रिड्यूस हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर फिर आपको हाइड्रोफेशियल के साथ कुछ ट्रीटमेंट्स कंबाइन करने पड़ेंगे फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स. बट फॉर इमीडिएट ग्लो and for immediate pore minimization and for immediate deep cleansing and slight exfoliation, it's a wonderful treatment of choice. Now combining hydrofacial with a lot other treatment, जैसे कि few of the clinics name it collagen facial, few of the clinics name it skin brightening facial. Collagen facial में अगर आप facials के साथ RF combine कर लेते हैं, that is radio frequency, that helps to bring a little bit more of a glow, और आपकी स्किन के अंदर slightly collagen reduction करती है, हल्की फुल्की lifting भी उसमें फील हो जाती है, कुछ पोर्स भी रिड्यूस होते हैं. इट्स डन बाय अ प्रोब, वो हल्की सी आपके स्किन के अंदर हीट को डिलीवर करता है जिससे आपकी स्लाइट लिफ्टिंग एंड स्लाइट पोर रिडक्शन एंड स्लाइट ब्राइटनेस आपको फील होती है. अगर आपको ज़रूरत है तो आपका ट्रीटिंग फिजिशियन आपको ज़रूर गाइड करेगा. बट ऑब्वियसली जो RF को कंबाइन करने के लिए आपको बहुत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स नहीं होते, बट जैसे फेशियल्स महीना 1.5 महीना या मैक्सिमम 2 महीने निकाल लेते हैं डिपेंडिंग ऑन
how much care you yourself is doing for your skin. Then you can combine your hydrofacial with some sort of skin brightening laser therapy or skin brightening mesotherapy. Skin brightening mesotherapy can be done followed by with a derma pen, derma stamp or any microneedling, simple microneedling. लेकिन वो आपके फेशियल को काफ़ी एक्सपेंसिव कर देगा. सो अगर आप फेशियल्स की तरफ जा रहे हैं so stick to facials because adding these microneedling devices with your facials आपका डाउन टाइम भी बढ़ जाएगा. और वो जो फेशियल की एक फील होती है ना कि कोई डाउन टाइम नहीं और आपने जब भी कराया राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट यू स्टार्ट लविंग योर स्किन, वो फैक्टर फिर आपकी स्किन से लूज हो जाता है. और अगर आप कोई भी माइक्रोनीडलिंग इसके साथ इंक्लूड करते हैं तो वो हल्का फुल्का रेडनेस और स्कारिंग और स्लाइट सी जो शॉर्ट टर्म होती है ट्रीटेबल रिवर्सिबल स्कारिंग होती है वो पड़ जाती है और फिर आपका स्किन 24 to 48 आवर्स के बाद ठीक होती है. अगर आप किसी इवेंट के लिए प्रेप कर रहे हैं तो ऑलवेज प्लान 5 to 7 days before the event if you want to choose for hydrofacial because अगर कोई थोड़ा बहुत इशू आ जाए तो वो मैनेज किया जा सके. I will advise है कि आप, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं कि शाम को इवेंट होता है सुबह फेशियल्स कराने आते हैं. डोंट डू दैट. ऑलवेज कीप 5 to 7 days का डिफरेंस बिफोर द इवेंट ताकि अगर कोई इशू बन भी जाए बिकॉज इज अ स्किन इज अ ट्रीटमेंट. छोटे मोटे इश्यूज बन सकते हैं बट दे आर ऑल ट्रीटेबल, दे आर ऑल रिवर्सिबल. आप पैनिक करते हैं लेकिन डॉक्टर का चूंकि ये रोजाना का काम है दे डोंट पैनिक बिकॉज दे नो कि ये बन सकते हैं और वो इसको फिक्स करना भी जानते हैं. तो बजाय इससे कि अगर आपको कोई छोटा मोटा इशू बन भी गया आप उससे परेशान और पैनिक करें, राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट या राइट आफ्टर द प्रॉब्लम आप अपने ट्रीटिंग फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करें. दे विल गाइड यू एंड योर प्रॉब्लम विल बी फिक्स्ड. सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोफेशियल. इसके अंदर जो हम स्किन ब्राइटनिंग लेजर कर रहे थे, यू कैन ऐड अ क्यू स्विच ट्रीटमेंट विद दैट विल ऐड मोर ब्राइटनेस. वो आपके जो फेशियल हेयर है खास तौर पे वो बच्चियां जो सैलून में फेशियल्स करा के बहुत खुश होते हैं बिकॉज कि वो ब्लीच लग जाती है और हेयर भी दिखना बंद नहीं हो जाते. जिन लोगों की ये रिक्वायरमेंट है वो क्यू स्विच के साथ हाइड्रोफेशियल्स कर सकते हैं. उसके अंदर आपका फाइन हेयर ब्लीच हो जाता है एंड obviously it brings more glow to your face. और otherwise इसको we call it skin brightening hydrofacials. Skin brightening hydrofacials में either you can combine it with mesotherapy or you can combine it with skin brightening laser therapy. When you talk about कार्बन फेशियल के 2-3 नाम हैं, या तो कार्बन फेशियल या लेजर डुअल टोनिंग ट्रीटमेंट. दोनों इज डन विद द क्यू स्विच लेजर. और तरीकाकार ये है कि आपकी स्किन को क्लींस करके उसके ऊपर एक कार्बन की लेयर बिछाई जाती है और उसको हल्का सा लेजर के साथ हीट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको मिटाया जाता है विद द लेजर शॉट्स. और जब वो मिटाया जाता है तो आपकी स्किन का पिगमेंट और मेलानिन प्रोडक्शन कम हो जाती है. उससे आपकी स्किन ब्राइटन अप लगती है, पोर्स रिड्यूस लगते हैं, रिंकल्स श्रंक अप लगते हैं और आपका स्किन लिफ्टेड लगती है. इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट. और आप कार्बन फेशियल और हाइड्रोफेशियल को कंबाइन कर सकते हैं अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नी नहीं है. और अगर आपकी स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नी है सो यू कैन गो फॉर कार्बन फेशियल बिकॉज वो आपके सीबम रेगुलेट भी करता है और जो थोड़े बहुत एक्ने और एक्ने के स्कार्स होते हैं उसको कम करने में भी हेल्प कर सकता है. और अगर आपके पास कुछ टाइम हो इवेंट से पहले, लाइक इफ यू चूजिंग द ट्रीटमेंट फॉर लाइक 2 weeks बिफोर द इवेंट, तो फिर आप उसके साथ हल्का फुल्का माइल्ड पीलिंग आप माइल्ड केमिकल पील चूज कर सकते हैं जो आपके बाकी के एक्ने को भी रिमूव कर देगा. बट ऑब्वियसली कार्बन फेशियल हैज अ लिमिटेशन व्हेन इट कम्स टू ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स. कार्बन फेशियल इसको रिमूव नहीं करता. अगर आप हाइड्रोफेशियल के साथ नहीं जा सकते कार्बन फेशियल लेते हुए क्योंकि आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने है तो आप कोई भी माइक्रोडर्माब्रेजन आइदर डायमंड टेप और केमिकल आप यूज कर सकते हैं फॉर रिमूवल ऑफ द ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स. इसके अलावा कुछ एक्सट्रैक्टर्स आई जनरली डोंट रेकमेंड बिकॉज जो कॉमेडॉन एक्सट्रैक्टर्स होते हैं वो आपकी स्किन को फर्दर इन्फ्लेम कर देते हैं और हल्का फुल्का इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ा देते हैं, ट्रॉमा भी करते हैं. सो आई ऑलवेज रेकमेंड कि जो आपका ये डिवाइस बेस्ड ट्रीटमेंट्स हैं आई लाइक दैम मोर एंड आई ट्रस्ट दैम मोर बिकॉज ऑफ देयर कन्विंसिंग रिजल्ट्स. एंड सो व्हेन यू टॉक अबाउट कार्बन फेशियल, वो खवातीन जो 20s में 30s में 40s में हैं और उनकी स्किन थोड़ी सैग कर रही है तो ऑब्वियसली पोर्स भी बढ़ रहे हैं, तो लेजर के साथ या कार्बन फेशियल के साथ पोर्स बड़े अच्छे श्रिंक होते हैं, बेटर देन हाइड्रोफेशियल. बट ऑब्वियसली जब आप हाइड्रोफेशियल के साथ कंबाइन करते हैं तो रिजल्ट्स इवन गो बेटर. और अदरवाइज कार्बन, क्योंकि जो आपका एजिंग के साथ जो डुअल टोन और जो पिगमेंट डिसपिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आ रही होती है, कार्बन फेशियल हेल्प्स डील विद इट टू. सो इफ यू हैव एक्ने, यू हैव ऑयली स्किन, यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, यू हैव ड्राई स्किन, कार्बन फेशियल इज अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर यू. और खासतौर पे अगर आपके चेहरे पे डिसपिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन इश्यूज हैं, बेहतरीन है आपके लिए. आपके डायलेटेड पोर्स हैं, बेहतरीन है आपके लिए. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चॉइस है. अगर आपकी स्किन पे एक्टिव एक्ने नहीं है, यू कैन कंबाइन इट विद हाइड्रोफेशियल, यू कैन कंबाइन विद RF and you can combine it with whatever treatment option you want to depending on the indication. Now there's a new thing in town, अब नई तो नहीं रही, अब काफी पुरानी हो गई है. That's named cryofacial. What cryofacial is? Cryogen is a frozen air that is being thrown on your skin all over with a probe
at a certain distance, which help shrinks your pores, which help lift your skin اور آپ کی skin کے اوپر brightness اور glow بڑا زبردست یہ cause کرتا ہے. بڑا خوبصورت ٹریٹمنٹ ہے. It hardly takes 5 to 8 minutes. کوئی خاص ڈاؤن ٹائم اس کا نہیں ہے. All skin types کے لیے safe ہے. So you can go for it. While we conclude this video, you can combine all facials together. اگر آپ کی skin کی type اجازت دیتی ہے, you can pick and choose one or two, or else you can leave your decision on your treating physician کہ وہ آپ کے اسکن ٹائپ کے لیے ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کے لیے بہترین کیا ہوگا. Should you have any further query, don't hesitate to write in our comment section. Inshallah, we'll get back to you soon. Thank you very much.